लोग। तो आपने देखा होगा कि हमने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्लांट, एनिमल बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। आज उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मैंने आपके एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और अलग अलग जो क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हुआ है। चलिए देखते हैं सबसे पहली चीज़ तो क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहला है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ के बीच में डिफरेंस। हमने पहले ही बोला था आपको, इंडेंजर्ड का मतलब जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, अगर उनको रोका ना गया तो बिकमिंग एक्सटिंक्ट। बिकमिंग का मतलब क्या है बेटा? बिकमिंग यानी वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। जबकि ये क्या है? ऑलरेडी जो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ख़त्म हो चुके हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ब्लू व्हेल है, टाइगर है, लेपर्ड है, ये सारे क्या अभी तो हैं बट अगर इनको बचाया ना गया तो ख़त्म हो जाएंगे। बट डोडो है, पैसेंजर पिजन है जो पहले ख़त वगैरह ले जाती थी, सब ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा अगला, एक फिल इन द ब्लैंक्स। अ प्लेस वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट, इसे क्या बोला जाता है? सैंक्चुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट होता है इम्पोर्टेंट। अगला, स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पार्टिकुलर रीजन। ओनली, ओनली जहाँ आ गया वो क्या होती है बेटा? एंडेमिक स्पीसीज, याद करो। दूसरा, माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे प्लेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, क्योंकि उनके यहाँ का क्लाइमेट चेंज हो चुका था। अगला, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल पे क्या डिफॉरेस्टेशन का? तो हमने पहले ही बोला था, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? पेड़ कट जाते हैं, वेजिटेशन वहाँ की क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है ना। तो उससे क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट है वो क्या होता है? डिस्ट्रॉय। देखो हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उनके नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो आप दो लाइन में कह सकते हैं, पेड़ कटा तो हैबिटेट डिस्ट्रॉय हुआ, जहाँ वो रहते थे तो उनके नंबर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, है ना। ये लैंग्वेज की फॉर्म में पूरा है, समझना है आपके लिए। मैंने बोला था इस चैप्टर को आपको समझना है। अगले, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द इन्वायरमेंट। तो हमने पहले ही बोला था प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब करता है ना। अगर प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो CO2 क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा रेडिएशन को ट्रैप किया जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा है। और उससे क्या होगा? वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी और रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो जाएगा और फ्लड या सूखा आ सकता है। ये हमने बात वीडियो में अच्छे से की थी, यहाँ बस लैंग्वेज की फॉर्म में है। इफेक्ट ऑन द विलेजेस, तो हमने पहले ही बोला, रूट ऑफ प्लांट होल सॉयल पार्टिकल, कि प्लांट की जो रूट होती है सॉयल पार्टिकल को जोड़ के रखती है। तो टॉप लेयर क्या होगा? अगर आपकी जो टॉप लेयर है वो ख़त्म हो जाएगी तो इससे क्या होगा? सॉयल इरोजन होगा और सॉयल अगर ऊपर की पूरी कट जाएगी तो लेस फर्टाइल होगी, और अगर लेस फर्टाइल होगी तो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पूरी बातें हम लोगों ने किया था, यहाँ बस आप लैंग्वेज की फॉर्म में पढ़ लो। फिर आता है सिटीज़ के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। सिटीज़ के ऊपर क्या असर पड़ेगा उसको भी देख लीजिए। चलो, सिटीज़ के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? नेचुरल क्लाइमेटिक फ्लड वगैरह आएंगे, हमने पहले ही बात किया था। तो ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा है ना। उससे क्या होगा? देखो, रिजल्ट ऑफ व्हीकल या इंडस्ट्रीज़ के पॉल्यूशन की वजह से, तो इससे क्या होगा? टेम्परेचर आपका अर्थ का बढ़ेगा और वाटर साइकिल क्या हो जाएगी? आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। इतनी बातें हम लोगों ने कर ली थी। तो इजी, बस मैं आपको बस इतना दिखा रहा हूँ ताकि हाँ लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है वो आपको पता चल जाए। चलिए, उसके बाद आता है कि नेक्स्ट जनरेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। तो नेक्स्ट जनरेशन पे ये इफ़ेक्ट पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग है, सॉयल इरोजन है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, फ्लड है, ड्रॉट है, ये सारी प्रॉब्लम नेक्स्ट जनरेशन को फेस करनी पड़ सकती हैं। फिर आता है आंसर, आपको ब्रीफ में आंसर करना है। तो ये देखो क्या क्या क्वेश्चन है। पहला, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो हमने पहले ही बोला था बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व क्यों करेंगे, क्योंकि हमको इनसे बहुत ज़्यादा सामान मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज मिलती हैं।
एक दूसरे पे हम लोग डिपेंड हैं, ये भी बात इंपॉर्टेंट है ना। तो इससे क्या होगा कि अगर बैलेंस नेचर का बिगड़ जाएगा अगर हम इसको कंजर्व नहीं करेंगे। दूसरा आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ्ड फॉर द वाइल्ड एनिमल। ऐसा क्यों है? तो हम बोलेंगे भाई ये क्वेश्चन अच्छा है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं कम्प्लीटली सेफ नहीं है, क्योंकि जो भी पीपल वहाँ आस पास रहते हैं वो अपनी ओन रिक्वायरमेंट के लिए, हो सकता है लकड़ी काट लें, जानवरों को मार दें, है ना, मनी के लिए, पैसे के लिए, हो सकता है जो आसपास लोग रहते हैं कुछ कर सकते हैं। दूसरा, सम ट्राइबल डिपेंड ऑन द जंगल, है ना, कुछ ट्राइबल्स ऐसे होते हैं जो जंगल पे डिपेंड करते हैं। सही बात है भाई, हनी के लिए, फॉरेस्ट की लकड़ियों के लिए, ब्रांचेस के लिए, डेली रिक्वायरमेंट के लिए फॉरेस्ट पे क्या करते हैं, होते हैं। चलिए अगला है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा, है ना, इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्री एंड फॉर द शेल्टर ट्रीज आर बीइंग कॉन्टिन्यूअली कट, इट इज़ जस्टिफाइड। आपसे सिंपल ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा डिमांड को पूरी करने के लिए, शेल्टर के लिए ट्री को कट किया जा रहा है। क्या आप जस्टिफाई करेंगे इस स्टेटमेंट को कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए? तो हमने कहा भैया नो, है ना, नो, हम इसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। फॉरेस्ट क्या है, आपको ये पूरी लैंग्वेज आप पढ़ना। फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ सेवरल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वाइल्ड एनिमल, दे प्रोवाइड अस, हमको क्या क्या मिलता है, गुड क्वालिटी एयर मिलती है, O2, है ना, CO2 को एब्जॉर्ब ये लोग कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हीटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, सॉयल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, फ्लड और ड्रॉट यानी सूखे से हमको बचाते हैं, फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। बात समझ में आई? तो इतनी सारी चीज़ें अगर हमको मिल रही है तो हम नहीं चाहेंगे कि ये ख़त्म हो। बात समझ में आई? तो इसलिए इनको कंजर्व करना ज़रूरी है। अगला, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ, आप अपने आसपास चारों तरफ ग्रीन वेल्थ, अच्छे यानी हरे भरे चीज़ों के लिए क्या करेंगे, कुछ के बताइए। तो आई कैन, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, आप अपने मन मर्जी बता सकते हो। तो आई कैन हेल्प इन मेंटेनिंग द ग्रीन वेल्थ ऑफ माई लोकेलिटी बाई टेकिंग केयर ऑफ प्लांट। तो पहली चीज़ क्या है, जो प्लांट है उनको टेक केयर करो। बात समझ में आई? और प्लांट मोर एंड मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना ज़रूरी इतना नहीं, जो प्लांट आपके आसपास है पहले उनको टेक केयर करो, प्रोटेक्ट करो। और पीपल को क्या करेंगे, हम इनकरेज करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। चिल्ड्रेन को अवेयर करेंगे इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन से। बात समझ में आई? प्लांट डेली टू वाटर यानी प्लांट को रोज़ पानी दो। बात समझ में आई? तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अगला, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल, ये बात हमने बात कर लिया है, पढ़ के देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज द रिमूवल ऑफ द ट्री, सही बात है, डिफॉरेस्टेशन क्या है, रिमूवल ऑफ द ट्री और अदर वेजिटेशन फ्रॉम एन एरिया, एग्रीकल्चर, ठीक। प्लांट और ट्री क्या होते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेवल बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में लाइट ट्रैप होगी और उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो इससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वाटर साइकिल चेंज होगा। तो इससे क्या होगा कि रेनफॉल के पैटर्न में चेंज आएगा और सूखा आपका पड़ने लगेगा। ये सिंपल है। फिर वाई शुड पेपर बी सेव्ड, सिंपल सी बात है। तो पेपर, क्योंकि इट अराउंड 17 फुल ग्रोन मेक 1 टन, 1 टन पेपर बनाने में 17 पेड़ को काटा जाता है। तो इसलिए हमको नेचर के बैलेंस को बनाने के लिए हमको पेपर को भी सेव करना पड़ेगा। वेस्ट किस तरीके से आप क्या सेव कर सकते हैं, कलेक्ट यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल, पहला क्या है, रिसाइकलिंग। दूसरा, यूज़ बोथ साइड ऑफ पेपर, आप पेपर के हर साइड में लिखो, हर एक जगह लिखो, कहीं छोड़ो मत कि थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया तो नई नई कॉपियाँ खरीदोगे तो नई नई डिमांड ज़्यादा आएगी तो इंडस्ट्री ज़्यादा बनाएगी। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द, एक अवेयरनेस को इंक्रीज करेंगे। और पेपर इंटेलिजेंटली, यानी यूज़ पेपर को आप बहुत इंटेलिजेंटली यानी इंटेलिजेंट माध्यम से बहुत सोच समझ कर पेपर को यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम लोग NCERT एग्जाम्पलर के ऊपर। आपको पता होगा कि जो NCERT एग्जाम्पलर है बच्चों, NCERT एग्जाम्पलर बहुत इम्पॉर्टेंट है।
है ना। अगर आपको ध्यान पता हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। इसके क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे इसके। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, चलो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। तो पहला क्वेश्चन आपका है, वाइल्ड बफेलो इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज बिकॉज। कोई भी इंडेंजर्ड क्यों होता है? क्योंकि उसका नंबर क्या होता है, बहुत कम। तो देखो, इट पॉपुलेशन इज डिमिनिशिंग, पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया। देखो सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज में ऑकर ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन की वजह से क्या चेंज होगा, पहला पढ़ो। डिक्रीज इन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, हमने कहा नहीं। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है जो फर्टाइल लैंड हो डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो आप यहाँ ऑप्शन में देखोगे तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल गया, कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अकॉर्डिंग क्या ट्रू है, पहला, इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ओनली एंडेमिक स्पीसीज। हमने कहा नहीं यार, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब हम टोटल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते थे। तो देखो, जहाँ जहाँ वर्ड आ जाए ओनली काट दो, यहाँ पे वर्ड आ जा रहा है ओनली, हमने कट किया। ओनली नहीं करना है। नो अदर प्रोटेक्टेड, हमने कहा कि यार जहाँ पे बहुत बायोडाइवर्सिटी और कल्चर सबको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 में क्या है आपका, द प्लेस मीन्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन कौन कौन कर सकता है, आप देखो, जूलॉजिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क। तो हमने पढ़ा था नहीं भैया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, नेशनल पार्क होते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, यानी ऑप्शन 3 एंड 4। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पीसीज। तो हमने बोला था एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो ख़ास एरिया में पाई जाती हैं। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ख़ास एरिया यही है, एक्सक्लूसिवली इन अ पार्टी स्पेसिफिक हैबिटेट। बात समझ में आई, इतनी चीज़ है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है बेटा, ध्यान से देखो कि इट इज़ एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड area for animals, it is protected area for threatened and endangered wild animal, it is meant for conservation of only plant, capturing and poaching animal prohibited here। तो यहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत अलाउ होती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपने इट इज़ एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरिया कि एनिमल्स के लिए हमने क्या किया है, ये बनाया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बनाई जाती है ना। तो ये क्या होता है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। बात समझ में आई। चलिए, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज। आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो ये होगा पहला, देयर नंबर हैज़ डिक्रीज। सही बात है, इंडेंजर्ड इनका नंबर क्या है, डिक्रीज हो रहा है, ये ख़त्म हो सकते हैं, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। दे पोज अ डेंजर टू अदर एनिमल, ऐसा कुछ हमने बात नहीं किया था। इंडेंजर्ड का मतलब दूसरों के लिए ख़तरा, इसका मतलब ये थोड़ी है। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा है ना, ये ध्यान देना, इनकरेक्ट। चलो, What do black buck, elephant, python, golden cat together represent in a forest। तो हमने कहा कि भाई आपका क्या है, यहाँ पे सब देखो, यहाँ फौना क्या होगा, ये सारे क्या हैं आपके एनिमल्स है ना, बैक है, एलिफेंट है, पाइथन है। तो एक खास एरिया में अगर हैं तो इन्हें क्या बोला जाएगा, फौना। ऑप्शन से आप देख सकते थे। चलिए अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है, द रेड डाटा बुक कंटेंट। रेड डाटा बुक के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है। तो आपसे ध्यान से अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे भैया यहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके अंदर क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं, ठीक। तो पहली चीज़ तो क्या है, एंडेमिक स्पीसीज़ को थोड़ी, हम इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को जो ख़त्म हो गए उनको भी नहीं प्रोटेक्ट करते थे। तो हम इंडेंजर्ड प्लांट को, इंडेंजर्ड एनिमल्स को करते थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये वाला खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। 10 में आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे कि माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फॉर अवे एरिया ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर टाइम ऑफ अ ईयर। तो आपसे पूछा है कि क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रेजेंट इन देयर हैबिटेट ड्यूरिंग दैट टाइम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिहेवियर। ऐसा माइग्रेशन क्यों होता है, उसकी वजह क्या है। तो यही आपसे पूछा गया है। तो अब वजह क्या बताएंगे,
कि वहाँ क्या होता है, फूड नहीं होता है, सही बात, तभी भाग के आते हैं। वेदर कंडीशन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती, तभी आते हैं। हमने कहा कि यार क्या ओवर क्राउडिंग, नहीं भाई उसकी वजह से थोड़ी आते हैं। और आपका लैक ऑफ नेस्टिंग एरिया, नहीं इसकी वजह से भी नहीं आते हैं। वजह उनकी यही बनी है कि फूड कम होता है, कंडीशन बहुत हार्म होती है ना, एक्सट्रीम होती, तभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, इन आवर कंट्री लार्ज पैचेज ऑफ फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ सच अ प्रैक्टिसेस विल लेड टू। तो इससे क्या होगा कि अगर आप बहुत सारे ऐसे काट के छोड़ दे रहे हैं तो इससे क्या होगा, हम कहेंगे इससे सॉइल इरोजन होगा। बात सही है, सॉइल इरोजन। फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट वाले ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं, इजी है। चलिए इसको हम देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा सबसे पहला, तो वो आपसे ये बोल रहा, खाली आपको आंसर देखते जाना है, वाई आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्वेशन, है ना। तो हमने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी, प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फॉलिंग ऑफ ट्री, ये प्रोहिबिटेड होती है। बात समझ में, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होती है, ये पहली बात आपको, इसलिए क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, वाई आर द एंडेमिक स्पीसीज इन ग्रेटर डेंजर, जो एंडेमिक स्पीसीज हैं वो बहुत ज़्यादा खतरे में। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या है, एक लिमिटेड एरिया के अंदर है, एक लिमिटेड एरिया के अंदर है, तो बाहर कहीं और रह नहीं पाएंगे। मान लो कोई अगर आपके एरिया में रह रहा है, दूसरी जगह रह नहीं पाएगा, तो ये तो और ख़तरा है ना, उसको तो और ख़तरा है कि किसी और हैबिटेट में नहीं जा पाएगा, तो इसका ये रीज़न है। न्यू स्पीसीज़ अगर फॉरेस्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या होगा, हमने कहा कि अगर न्यू स्पीसीज़ इम्पैक्ट फॉरेस्ट के अंदर आपका, अच्छा नहीं, अगला, हाउ आर इवन स्मॉल एनिमल इम्पॉर्टेंट इन एन इकोसिस्टम, सही है, स्मॉल एनिमल भी इकोसिस्टम में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ पार्ट ऑफ फूड चेन। बाद में आप पढ़ोगे फूड चेन या इकोसिस्टम के सब एक पार्ट हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तो एक भी अगर इधर उधर होगा तो प्रॉब्लम होगी। अगला 20 वाला देखो कि अगर कोई नई स्पीसीज आ जाए, तो हमने बोला था अगर कोई एलियन स्पीसीज, एक्सोटिक स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज आएगी तो उससे क्या होगा, लोकल स्पीसीज पे फर्क पड़ेगा। अगला, सॉइल इरोजन से क्या होता है, हमने कहा सॉइल इरोजन क्या करता है, फर्टाइल टॉप लेयर, कोई अच्छा क्वेश्चन है, सॉइल इरोजन फर्टाइल लैंड, जो ऊपर की टॉप सॉइल होती है उसको क्या कर देता है, हटा देता है, तो उससे क्या होता है, नीचे की जो लेस फर्टाइल सॉइल है वो ऊपर आ जाती हैं, हार्ड वाली। फिर आता है यूनिक फीचर, पचमढ़ी वाला क्या है, तो हमने बात किया कि जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपकी बुक में जो लिखा होगा उसमें बहुत ज़्यादा हैबिटेट हैं, नेशनल पार्क्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, ढेर सारे वहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी के चीज़ें मिल जाएंगी। फिर आते हैं मेंशन द एम ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उनका एम क्या है, तो उनका एम क्या हो सकता है भैया, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल, है ना, बेसिक नीड, बाकी मेन क्या है, कंजर्वेशन है। लास्ट, व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी, हमने बात कर लिया है। फिर एक क्वेश्चन और आता है, ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग से, ओवर ग्रेजिंग का मतलब हद से ज़्यादा कैटल, बहुत सारे भेड़ बकरियां लेके चले गए, पूरा खवा दिया, है ना। चलो, तो इससे क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो हमने कहा व्हेन एनिमल ग्रेज दे ईट द रूट ऑफ स्मॉलर प्लांट, है ना, रूट क्या है, पूरा जड़ से ख़त्म कर देती हैं, तो उससे क्या होता है कि विच रिमूव द प्लांट दैट होल्ड द सॉइल इन प्लेस, वहाँ की जो ज़मीन, जो मिट्टी होती है वो भी ऊपर आ जाती है, उससे सॉइल इरोजन होती है और ऊपर की जो फर्टाइल सॉइल होती है वो बह जाती है। वेजिटेशन का लॉस होता है, ये भी आप देख सकते हैं, है ना, और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बात समझ में, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रूट, जब रूट को आपने उखाड़ा, मिट्टी ऊपर आई, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऊपर चले आए और सूरज की किरणों ने उनको बर्बाद कर दिया। चेरापूंजी का एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, चेरापूंजी में पहले बहुत ज़्यादा क्या थी, रेनफॉल, चेरापूंजीज रेनफॉल हैज़ डिक्रीज्ड, क्या, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन एक वजह क्या बनी, डिफॉरेस्टेशन, दूसरी वजह क्लाइमेट चेंज बनी, तीसरा लैंड यूज पैटर्न, और चौथा सी सरफेस टेम्परेचर। ये सारी चीज़ें और सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये सारे अच्छे क्वेश्चंस थे जो एक बार आपको रीड करेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे तो सारी कहानी डन हो जाएगी, ठीक है ना।
तो बेस्ट ऑफ लक। अगला चैप्टर जो आपका आएगा वो आएगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल, एक बेहतरीन तरीके से। वेट करिए और इसको अच्छे से मेंटेन करिए। थैंक यू वेरी मच।